हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की कार्यपत्रक नंबर 20 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 19 अगस्त 2020। तो बच्चों, जो आज की वर्कशीट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे जो राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद है इससे संबंधित आप पहले भी वर्कशीट पढ़ चुके हो। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्रस्तुत पद्यांश राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसका मतलब है कि ये जो पद्यांश आप पढ़ेंगे ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस से लिया गया है, ठीक है। और रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ठीक। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, जो राम भक्ति परंपरा के कवि माने जाते हैं। ये राम के परम भक्त थे। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आए तथा राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ। बच्चों, ये तो तुम सभी को पता होगा कि जब सीता जी की शादी हुई थी तो सीता स्वयंवर में क्या शर्त थी कि जो कोई शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो जो शिव धनुष था वो रामचंद्र जी ने तोड़ा था और जैसे ये समाचार परशुराम जी को मिला तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए। और क्यों क्रोधित हो गए थे? क्योंकि वो शिव जी के अनन्य भक्त थे। उन्हें पता चला किसी ने शिव धनुष को तोड़ दिया तो वहाँ से तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे। उसी प्रसंग को यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका तीसरा पद्यांश निम्नलिखित है। तो ये देखिए, उसी संवाद को जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद हुआ था उसी संवाद को यहाँ पर पद्यांश के रूप में व्यक्त किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं ये पद्यांश, ठीक है। इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों। वर्कशीट में बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, बहुत छोटा फॉन्ट है तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी। बेहसी लखन, बेहसी मीन्स होता है व्यंग करते हुए, लखन बोले मृदुबानी, हंसते हुए, हंसी उड़ाते हुए लक्ष्मण जी मीठे शब्दों में, मीठी वाणी में कहते हैं, अहो मुनीस महाभट मानी। अहो मुनीस मीन्स अरे मुनीश्वर, आप स्वयं को महाभट मानते हैं, महान योद्धा मानते हैं। पुण्य पुण्य मोह दिखाओ खुटारू, और तुम मुझे पुण्य पुण्य मतलब बार बार तुम मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुठारू मीन्स होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। बहत बहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और तुम ये कहते हो कि तुम्हारे कहने से, फूंक मात्र से, फूंक मीन्स होता है मुंह से फूंक मारना, हवा बाहर निकालना, तो फूंक से ही तुम पहाड़ू मीन्स पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़े बतिया को नाही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़े जैसा नहीं है। कुम्हड़े मतलब कुम्हड़े का एक फल होता है जो हवा मात्र से ही गिर जाता है। जब वो पक जाता है तो उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हवा के झरोकों से ही नीचे गिर जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़े के जैसा कमजोर नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर ही डर जाए और मर जाए। देख कुठारू सरासन बाना। लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तुम्हारी कुठारू है, जो कुल्हाड़ी है, इस कुठारू को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तुम्हारा जो कुल्हाड़ी है और धनुष बाण है, सरासन बाना मतलब जो तुम्हारे धनुष बाण है, उसको देखकर मैंने ये सब अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत मीन्स तुम्हें भृगुवंशी समझकर, जो परशुराम जी थे ये भृगुवंश के थे, तो तुम्हें भृगुवंशी समझकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जनेऊ बिलो की, जो कुछ भी आपने कहा है, जो कछु कहो समो रिस रोकी, जो कुछ आपने कहा है उसे सुनकर जो मुझे रिस आई है, मीन्स जो मुझे गुस्सा आया है, क्रोध आया है, वो मैंने रोका हुआ है। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, मैंने अपने गुस्सा को रोक रखा है, मैं उसे सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर मीन्स देवता, महिसुर मीन्स ब्राह्मण, हरिजन मीन्स भगवान के भक्त, और गाय मीन्स गाय। हमारे कुल इन्हें पर न सुराई, मतलब हमारे कुल में
में इन पर कोई भी अपना पर न सुराई, अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता है, इन पर इनको कोई भी नहीं मारता है। वधे पाप अपकीरत हारे, वधे पाप मीन्स अगर हम इनका वध कर देते हैं, इनको हम मार देते हैं तो हमें पाप लगेगा, और अपकीरत हारे, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो क्या होगा, हमारी अपयश फैलेगा, हमारी अपकीर्ति होगी। मारतहु परहि तुम्हारे, मतलब कि यदि आप मारते हैं, मारतहु पाप मीन्स यदि आप मारते हैं तो परे तुम्हारे, तो मैं तुम्हारे पैर पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि धनुष तो हमने तोड़ दिया है, और यदि आप इस धनुष के बदले में हमें मारना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। क्यों पैर पड़ने की बात कही है यहाँ लक्ष्मण जी ने, क्योंकि वो जो परशुराम जी थे वो ब्राह्मण वंशी थे, ब्राह्मण वंशी थे, भृगुवंशी थे, और वो ऋषि मुनि थे, तो वो ऋषि और ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाना चाहते थे, उन्हें मारना नहीं चाहते थे। तो इसलिए कहते हैं कि यदि तुम हमें मारना चाहते हो, मारने आए हो, तो हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस, कोटि मीन्स होती है करोड़ों, कोटि कुलिस करोड़ों वज्रों के समान कड़वा तो तुम्हारा वचन है, मीन्स जो आपने कहा है शब्द, वही शब्द हमारे लिए करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊ धन बाण कठारा, और तुमने जो है व्यर्थ में ही अपने शरीर पर ये धनु बाण, ये धनुष बाण और ये कुठारा जो कुल्हाड़ी है, ये तुमने व्यर्थ में ही धारण किए हुए हो। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कठारा मीन्स तुम ये सब व्यर्थ में ही धारण किए हुए धनुष बाण और कुठारे, क्योंकि तुम्हारे तो वचन ही कोटि करोड़ों वज्रों के समान हैं। जो बिलो के अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुनि धीर, सुने सरोज भृगुयंश मने बोले गिरा गंभीर। इसका मतलब है जो बिलो के अनुचित कहेऊ, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि आपको देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, अनुचित कहेऊ मीन्स मैंने अगर कुछ अनुचित कह दिया है, तो क्षमऊ महामुनि धीर, हे महामुनि धीर स्वभाव वाले व्यक्ति, मुझे क्षमऊ मीन्स मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोप भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर भृगुवंश मणि मीन्स भृगुवंश मणि जो परशुराम थे, बोले गिरा गंभीर, बहुत ही गंभीरता से होकर बोलते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको ये जो पद्यांश है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे, जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर व्यंग करते हैं और क्यों? अभी मैं आपको प्रश्नों को समझाती हूँ, फिर मैं आपको लिखित रूप में भी प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर व्यंग करते हैं, ये तो आपने अभी पढ़ा ही था कि किसके बीच में संवाद है, राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद है। तो ये व्यंग किस पर किया जा रहा है, परशुराम जी पर किया जा रहा है। ठीक है, और क्यों किया जा रहा है ये भी हम लिखित रूप में दिखाएंगे आपको। लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता और क्यों? तो किस पर नहीं दिखाया जाता, अभी हमने पद्यांश में पढ़ा था कि जो देवता जो वो हैं ब्राह्मण हैं, गाय है, ठीक है, और इसके अलावा जो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर कोई भी प्रहार नहीं किया जाता। ठीक है, इनको नहीं मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई का आशय अपने शब्दों में लिखिए। लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि यहाँ तो कोई कुम्हड़े के फूल के समान नहीं है, तो इसका क्या आशय है और क्यों लिखा उन्होंने, क्यों ऐसा कहा था? परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पर कोई क्रोधित हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, कुछ वाक्यों में लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक और उपमा रूपक के कौन कौन से अलंकार प्रयोग किए गए हैं? तो देखिए, ये अभी आपने पद्यांश पढ़ा, अभी मैं आपको प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी। ठीक है, पहला प्रश्न था, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण किस पर व्यंग करते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग करते हैं और कहते हैं कि मुनिवर, आप स्वयं को बहुत महान योद्धा मानते हैं, कहते हो कि मैं फूंक से पहाड़ उड़ा दूंगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि यह फल तोड़ने जैसा आसान नहीं है, कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना फल तोड़ने जैसा आसान नहीं है। और यदि आप इतने बलशाली हो तो धनुष, बाण और कुल्हाड़े क्यों धारण करते हो? तो देखिए, इसमें जो यहाँ पर मैं शब्द यूज किया गया है, कहते हैं कि मुनिवर, आप स्वयं को बहुत महान योद्धा मानते हैं और कहते हो कि मैं, जो ये मैं शब्द है ये परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि परशुराम जी ने कहा था कि मैं फूंक से पहाड़ उड़ा दूंगा,
है ना। तो मैं आपको ये बता दूं, और ये वाला जो मैं शब्द है ये लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपको बता दूं यह फल तोड़ने जैसा आसान नहीं है। अभी हमने पद्यांश पढ़ा था तो उसमें समझा था कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये कुम्हाड़े के फूल के समान, यहाँ कोई भी इतना कमज़ोर नहीं है, है ना। और यदि आप इतने ही बलशाली हैं, इसमें देखिए 2 प्रश्न पूछे गए, क्यों, उन पर व्यंग क्यों किया है लक्ष्मण जी ने, तो व्यंग इसलिए किया है क्योंकि वो परशुराम जी से कहते हैं कि यदि आप इतने ही बलशाली हो तो धनुष, बाण और कुल्हाड़े क्यों धारण करते हो। तो इसीलिए उन पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से ये सब कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किस पर वीरता का प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता और क्यों। तो इसका प्रश्न का उत्तर देखिए, लक्ष्मण जी के अनुसार उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ आदि पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इनको मारना पाप तथा इसे हारना अपयश है। लक्ष्मण जी ने कहा अगर हम इनको मार देंगे तो हमें पाप लगेगा, और यदि हम इनसे हार जाएंगे तो ये हमारे लिए अपयश होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ कुम्हड़े बतिया कोहुनाई का आशय लिखो। इसका आशय बताना है। कुम्हड़े का फल जो होता है वो इतना कमज़ोर होता है कि वह हवा मात्र से ही टूटकर गिर जाता है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े के भांति कमज़ोर या निर्बल नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाने या तुम्हारे ललकारने से डर जाए। ठीक है, तो इस यहाँ कुम्हड़िया कोहुनाई का मतलब यही था कि जिसे आप ललकार रहे हो उसे कुम्हड़े का फूल नहीं समझना। यहाँ कुम्हड़े के फूल जैसा कोई भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। परशुराम जी के क्रोधित होने पर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप पर कोई क्रोधित हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो देखिए, सभी की प्रतिक्रिया वैसे अलग अलग होती है, लेकिन मैंने यहाँ अपने हिसाब से प्रतिक्रिया को लिखा है कि क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि क्रोधित होने वाला व्यक्ति कौन है और किस कारण क्रोधित है। जैसे परशुराम ब्राह्मण व ऋषि थे तो उन पर बल प्रयोग करना लक्ष्मण को मिली शिक्षा में सम्मिलित नहीं था। लक्ष्मण जी की शिक्षा थी, उनके कुल की परंपरा थी कि वो किसी भी ब्राह्मण, ऋषि, गाय या किसी स्त्री पर कोई भी प्रहार नहीं करते थे। अन्यथा इतना ललकारने के बाद, जैसे परशुराम जी ने क्रोध भरी बात कही थी कि मैं फूंक से पहाड़ उड़ा दूं, मुझ में इतना साहस है, तो इतना ललकारने के बाद लक्ष्मण परशुराम जी को मौत के घाट पर उतार देते, क्योंकि लक्ष्मण जी इतने सहनशील नहीं थे, बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे। ठीक लक्ष्मण जी की तरह हमारी प्रतिक्रिया भी इसी बात पर निर्भर है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति कौन है और क्रोध का कारण क्या है। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पर क्रोध कर रहे हैं और क्रोध करने का कारण क्या है। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उपमा व रूपक में कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त किए गए। इस पद्यांश में कौन कौन से अलंकार प्रयोग किए गए आपको ये बताना है और उनकी लाइन भी बतानी है। तो पहला देखिए, अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। पुण्य पुण्य मोह दिखाव कुठारू। पुण्य पुण्य ये जो शब्द हैं इसमें प और प की आवृत्ति बार बार हुई है, 2 बार हुई है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दूसरा उपमा अलंकार, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोट कुलिस मीन्स जो करोड़ों वज्र हैं उनके समान, सम मीन्स समान, जहाँ सम वर्ड आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, 2 चीज़ों की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वचन तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हारे जो वचन है वो कुलिस वज्र के समान हैं, करोड़ों वज्रों के समान है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। तो यहाँ कुम्हड़े बतिया कोहुनाई, तो इस लाइन में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।